शेष क्लासेस में आप सबका स्वागत दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का ये 5 जनवरी 2022 को जो सीपीटी एग्जाम हुआ दोस्तों, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपके सीटेट 2022 थे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए मेधा पाटकर, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी राजेंद्र सिंह, डी पीसी जोशी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, राजेंद्र सिंह। दोस्तों, तरुण भारत संघ जो है ये भारत की एक गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यह जल एवं वन संरक्षण के लिए कार्य करती है। दोस्तों, इसके संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं। इनको जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए वर्षा का कम होना, बी वृक्षों का आवरण कम होना, सी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना, डी नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होने के कारण भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है। ए नदियां, बी झरने, सी ग्लेशियर अथवा हिमनदी, डी जलप्रपात। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ग्लेशियर अथवा हिमनदी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। ए जल एक सार्वभौमिक विलायक है, बी इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, सी जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, डी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ए मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, बी पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, सी एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, या डी संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, पैने चपटे एवं चौड़े दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। ए दूसरे पशुओं का मांस, बी घास एवं साग, सी फल, डी अनाज। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, घास एवं साग। ठीक है, तो पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से घास एवं साग खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ए लवण मृदोद्भिद,
यानी हेलोफाइट, बी समोद्भिद यानी मीजोफाइट, सी मरुद्भिद यानी जीरोफाइट, या डी आतपोदभिद यानी हीलियोफाइट। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, लवो लवण मृदोद्भिद यानी हेलोफाइट। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। ये चित्रकला संबंधी है। ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी कश्मीर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ए संथाली जनजाति, बी गद्दी जनजाति, सी गौंड जनजाति, या डी साहविया जनजाति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, गद्दी जनजाति। दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में है। ए सत्रिया नृत्य, बी रौफ नृत्य, सी चेराव नृत्य, डी गरबा नृत्य। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चेराव नृत्य। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ए कश्मीर से बेंगलुरु, बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, सी मिजोरम से गुजरात, या डी महाराष्ट्र से मणिपुर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, तो भारत का सबसे सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था। ए 2000, बी 1998, सी 2006, या डी 2003। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 2003। तो दोस्तों कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जिनका निधन अंतरिक्ष यान में हो गया था। ठीक है, ये जो है सन 2003 में इनका निधन हुआ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। ए कौवे, बी बसंतगौरी यानी बारबेट, सी शकरखोरा यानी सनबर्ड, या डी दर्जिन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बसंत गौरी यानी बारबेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ए यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है, बी यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, सी इससे भूख बढ़ती है, या डी यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी के भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।